हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम एक्सेल को बोरिंग नहीं इजी बनाते हैं। अगर आप डेटा से खेलना चाहते हो, रिपोर्ट्स बनानी सीखनी है या जॉब में एक्सेल मास्टर करना है तो ये चैनल आपके लिए है। हर वीडियो में मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और शॉर्टकट्स जो बदल देंगे आपके एक्सेल एक्सपीरियंस। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो बनाते हैं एक्सेल के प्रो। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कार प्रेडिक्शन डेटा है जो हमें बहुत सारे कॉलम्स और भी दिखाता है। लेट्स सी। जैसे कि आप देख सकते हो, कार आईडी, ब्रांड, ईयर, इंजन साइज, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन, माइलेज, कंडीशन, प्राइस और मॉडल, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास अभी मौजूद है यहाँ पर। और बेसिकली गाइज ऐसा ही होता है अगर आप कहीं पर वर्क करने जा रहे हो, या बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंटरव्यूअर भी आपको बोलता है कि आपको डेटा शीट प्रोवाइड कर देता है और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस सेक्शन में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमें मोस्टली लर्निंग तो करनी है पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है और ये एक बिगिनिंग लेवल है जिसमें मैं पूरा अप टू डेट आपको कराऊंगी कि क्या मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। और सब कुछ आपको एक एक्सेल में प्रो बनाने के लिए आप मदद करेगा। तो चलिए आते हैं डेटा शीट 1 पे, ठीक है। जैसा कि आपने देख लिया है कि यहाँ पर ये सब कॉलम्स है और डेटा थोड़ी बड़ी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हो, विच कार ब्रांड हैज़ द मोस्ट कार्स विथ इलेक्ट्रिक एज फ्यूल्स, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सी कार ब्रांड ऐसी है जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पर है। तो यस, इसमें देख सकते हैं हम जो हमें चाहिए वो है ब्रांड, ठीक है, क्योंकि कार का ब्रांड पूछा गया है, और दूसरी फ्यूल टाइप, ठीक है। तो पहले जब भी हमें डेटा मिले हमें डेटा सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर जाना है हमें क्लियर, ठीक है। जैसा आप जा सकते हो, होम पर जाना, क्लियर के ऑप्शन आएंगे, उसमें क्लिक करना प्लीज़ और क्लियर फॉर्मेट कर देना। इससे क्या होगा ना कि कोई भी अगर आप फिल्टर्स या कुछ भी इश्यूज़ है वो क्लियर हो जाना है पहले ही। अब देखो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम नीचे जा रहे हैं ना तो ये हेडिंग भी चली जा रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत यूज़र्स को इश्यू होती है। तो आप जिस इसको ऐसे क्लिक करना, ठीक है, ये रो को क्लिक करना और उसके बाद हम जाएंगे व्यू पर, फ्रीज पैनल, फ्रीज टॉप रो। इससे क्या होगा ना कि ये फ्रीज हो गया। अब देखो आप नीचे जाओगे, जितना भी अब आप नीचे जाओ, अब आप जो भी नीचे जाओगे ये कुछ इशू नहीं होगा। ये आपका जो फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट रो वैसे का वैसा ही रहना है, ठीक है, ये इशू नहीं करेगा। लेकिन बहुत बार फिल्टर्स में आपको इशू आ सकते हैं, इसलिए मुझे अभी ये नहीं करना है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, वापस से व्यू, फ्रीज पैनल और फिर अनफ्रीज पैनल, ठीक है। ये अब नॉर्मल हो चुका है। हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्यूल कार ब्रांड्स और इलेक्ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो हम ये पूरा रो को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम चूज़ करेंगे होम और जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर्स पे। इसमें आप फिल्टर लगा दो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली फिल्टर्स हमें बहुत यूज आना है। और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे, जैसे कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, ग्राफ्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे पेंटिंग्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। बस एज अ बिगनिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले फिल्टर्स को देखो, ठीक है। तो एज हमें फ्यूल टाइप में इलेक्ट्रिक चाहिए तो आप इसको बस ड्रॉप डाउन में क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल से हटा दो इसे और इलेक्ट्रिक, ठीक है, फिर ओके कर दो इसको आप। तो अब जितना भी ये डेटा है ना ये सब इलेक्ट्रिक पे आ गया, फ्यूल टाइप पूरा इलेक्ट्रिक है। और हमें ब्रांड्स देखने हैं, तो ब्रांड्स बहुत सारे हैं। जैसे हम अगर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करें तो देखो सारे ब्रांड्स हमें यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे कि ऑडी, BMW, फोर्ड, होंडा, मर्सिडीज, टेस्ला, टोयोटा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको हमें अनसिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑडी में आप क्लिक कर लो और ओके कर लो। तो क्या होगा गाइस, ये सारे अब ब्रांड्स ऑडी में आ गए। अब ये डेटा शीट तो बहुत बड़ा है जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है। अब काउंट करना बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल, जैसे कि हमें फिल्टर लग गया है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो बिल्कुल नीचे
यहाँ दिखा रहा है 2500 रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन ये 2000 में से 94 आपका ऑडी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। अगर आपको डाउट है तो आप इसको ऐसे क्लिक करना, शिफ्ट और कंट्रोल डाउन, ये देखो यहाँ पर आपको काउंट वापस से दिख जाएगा 94। इट मीन्स 94 इसका काउंट है। हम शीट 2 पर आते हैं और यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑडी 94, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं। अब वापस से हम क्लिक करते हैं और दूसरे ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं। ऑडी को रिमूव करते हैं, BMW। लेट्स सी, इसमें भी आप देख लो 91, ठीक है। वापस से जाते हैं, $91। फॉर्म में जाते हैं, रिकॉर्ड्स आर 85, ठीक है। तो आप यहाँ ना मेंशन कर दो ताकि आपको इजी हो आंसर निकालने में। 84 ही था। 1 सेकेंड, सॉरी 85। अब वापस से दूसरा पे वर्क करते हैं। चलो होंडा पे आते हैं। होंडा का डेटा 75 है, ये देखो यहाँ पर मेंशन है 75। यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दो कि आपको लास्ट में याद रहे। मर्सिडीज, इट इज 82। इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं बहुत, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसमें सिर्फ फिल्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मर्सिडीज हटा के टेस्ला 100 टॉपिंग द लिस्ट। ओके, फिर हम यहाँ पर आते हैं और ये देख लो, ये लास्ट ब्रांड है शायद। यस, ये है टोयोटा। सो टोयोटा इज 87। इसका मतलब है कि जो हमारा करेक्ट है वो है टेस्ला। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं टेस्ला इज इक्वल्स टू 100, यानी कि जो टेस्ला है वही विनर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ कार्स फॉर ईच ब्रांड? ग्रेट। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नंबरिंग उल्टी फुल्टी हो गई क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया है फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर भी फिल्टर है, यहाँ पर भी फिल्टर है। मेक श्योर कि आप फिल्टर्स को हटा दो, यानी कि आपने जो किया है यहाँ पर एडिट वो हटा दो, वरना वो हमारा सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। इसमें गए फिल्टर्स, क्लियर इट, ठीक है। तो अब ये पूरा नॉर्मल वापस से हो चुका है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एवरेज प्राइस ऑफ कार्स फॉर ईच ब्रांड्स, मतलब इसमें हमें ब्रांड्स लेने हैं और एवरेज प्राइस, राइट, यस, एवरेज प्राइस लेना है। तो वापस से हमें वही करना है, एक एक में हम जाना चाहते हैं। जैसे कि ऑडी में जब हम लोग जाएँ तो ये वापस से हो गया फिल्टर हमारा अकॉर्डिंगली। इसमें हमें एवरेज प्राइस देखना है। तो आप इसको सेल को क्लिक करो, शिफ्ट और कंट्रोल दबाओ और डाउन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका आंसर आ गया है 51,95342, ठीक है। यही एवरेज है, एवरेज ऑफ कार फॉर ईच ब्रांड। ओके, तो आपको एक एक ब्रांड को मेंशन करना है, ठीक है। मैं देख रही हूँ 51,952। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 51,952, ठीक है। फिर हम सेकंड पर आते हैं, जो है हमारा BMW। इसमें भी आप नॉर्मली बस अनसिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, ओके पर जाओ, प्राइस करो सिलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल दबाकर नीचे चले जाओ।
यहाँ पर हमें दिख जाएगा एवरेज 54157। मैं इसका राउंड ऑफ नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल से ही हमें पता चल जाना है कि कौन सा हाईएस्ट पे जा रहा है और कौन सा क्या है, और न्यूमेरिकल पूछा नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ अभी नॉर्मल पे जा रहे हैं। थर्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या है प्राइस। सेलेक्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड डाउन। हमारा एवरेज है 51593, ठीक है, 51593। वापस यहाँ पर आते हैं, होंडा का पूछ रहा है, सेम हमें यूज करना है शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड डाउन की। इसमें हम देख सकते हैं 52050, बहुत केसेस में गाइस ऐसा होता है कि हमें इंटीरियर नॉर्मली एवरेज प्राइस पूछ लेता है किसी भी ब्रांड का या किसी भी क्लोथिंग ब्रांड, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक एक का निकालना पड़ेगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 53191, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। मैंने भी ये फेस कर लिया है, एवरेज प्राइस पूछने पर मैंने भी, मुझे लगता है कि अरे यार एक एक ब्रांड का निकालना पड़ेगा एवरेज प्राइस, ये प्लस करो ये माइनस करो, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस अपनी टेक्निक्स यूज करनी है, वो भी सही तरीके से, ठीक है। तो टेस्ला, यस, देखते हैं इसमें टेस्ला ज़्यादा जाता है। 53475, 53475। देखते हैं अब लास्ट टोयोटा का। तो आप जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, या तो इंटरव्यूज़ में या तो नॉर्मल एक्सेल को आपको मास्टर करना हो, या आपको आपके बॉस ने डेटा शीट दिया हो, आपको उस पर वर्क करना हो, तो आप बिल्कुल दिमाग मत ख़राब करना कि एक एक न्यूमेरिकल निकाल के, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत कभी कभी नंबर्स डॉन्टिंग हो जाते हैं, राइट। तो आपको वैसा नहीं करना है, आप सिंपली फ़िल्टर लगाओ और यहाँ से आप निकाल लेना। कुछ फार्मूलाज ऐसे भी हैं कि वो एक बार में आपको सॉर्ट करके दे देंगे, आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। 52078, 52078। तो यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। अगर आप थर्ड पर देखो, हाउ मेनी कार्स प्राइस इज मोर देन 80,000, ठीक है। तो कार प्राइसेस देखना है जो 80,000 से ज़्यादा हो। अगर हम शीट 1 पे आते हैं, अगेन कम बैक, सिलेक्ट कर लो शॉर्ट, फिल्टर हटा दो अब, ठीक है। नॉर्मल हम देख रहे हैं, तो हमें देखना है यहाँ पर प्राइस कॉलम। यस, देखो प्राइस कॉलम है 76, 64, बहुत ज़्यादा प्राइस भी है, कम प्राइस भी है, लेकिन हमें देखना है कि कौन से प्राइस 80,000 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्राइस का ही लेना है। हम लोग यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करो, आप इसमें हाईलाइट रूल्स भर जाओ। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, इक्वल टू, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। प्राइस इज मोर देन, ज़्यादा जा रहा है, ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर चूज करना है, तो हम लोग नंबर चूज करते हैं 80,000, ओके, और हम करते हैं ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें दिख रहे हैं, जैसे जैसे जो रेड मार्क हो गई है, देख रहे हो आप, जो भी रेड है इसका मतलब इनका प्राइस 80,000 से ज़्यादा है। अब 1 बाय 1 तो हम देख नहीं सकते क्योंकि डेटा शीट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप नॉर्मली फ़िल्टर ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पर देखो फिल्टर बाय कलर, ठीक है। और देखो अब आपको सारा कलर यहाँ दिख रहा है। ये सारी प्राइसेस हैं जो
आपको 80,000 से ज़्यादा में पड़ रही है। मतलब कितने सारे हैं ये देखो, 530 काउंट आ रहा है, मतलब 530 कार्स हैं जिनकी प्राइस 80,000 से ज़्यादा है। 530। जनरली आपको, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, तो बेसिकली क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंस्ड नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रीड रूल्स। ठीक है, वापस से आते हैं और मेक श्योर कि आप जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, तो आप उसमें जो भी आपने फिल्टर लगाया है आप उसको रिमूव कर दो, ठीक है। वरना मैं जैसे मैंने कहा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफेक्ट कर सकता है अगर आप भूल गए इन केस। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस अमंग ऑल कार्स? लेट्स सी। हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस, तो ये पहले ही हमें बता दिया कि हमें प्राइस को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में रखना है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल गाइस, जस्ट आपको वापस से अपने फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको पहले हाईएस्ट देखना है, तो आप सॉर्ट करोगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें जस्ट आप जनरली क्लिक कर लो, आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है यही हाईएस्ट है, ये ऑडी की है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पर which is the highest price of all cars, it can be Audi। और अगर आपको नंबर मांगे तो ये नंबर, सॉरी, तो आप यहाँ से कंट्रोल सी करो और यहाँ नंबर डाल दो, क्योंकि हाईएस्ट यही है। वापस से शीट पे आते हैं, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो और अब करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। जैसे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे, सबसे कम वाली आ जाएगी, दैट इज 5011.27 और ये भी ऑडी किया हुआ। तो प्राइस को आप कंट्रोल सी कर लो, यहाँ जाओ, क्लिक और राइट ऑडी कॉमा और प्राइस यहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। मतलब हाईएस्ट भी ऑडी है और लोएस्ट भी ऑडी है। नंबर 5th क्वेश्चन पर आते हैं। What is the most common year for cars in the data sheet? ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे कॉमन क्या है। तो अब इसमें बेसिकली आप दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप फिल्टर वगैरह भी तो लगा सकते हो, पर हो सकता है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक या थोड़ा इश्यू हो जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें एक कॉलम, आप इसमें एक चार्ट बना लो, ठीक है। चार्ट कैन बी मोर इजी, जस्ट अ सेकेंड। तो पहले जैसे मैंने कहा, आप सिलेक्ट कर लो और अपना फिल्टर रिमूव कर दो। यस, क्लियर ऑल द फिल्टर्स, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर आप देखो होम, आप इंसर्ट पर जाओ, ठीक है। इंसर्ट पे जैसे आप जाओगे आपको यहाँ पर पिवट टेबल दिखेगा, आप प्लीज़ इसमें क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपका डेटा शीट दिख रहा है, न्यू शीट, ठीक है। चलो न्यू शीट पर ही चलते हैं और आप इसमें ओके कर दो, तो आपका एक न्यू शीट ओपन हो जाएगा। देखो शीट 4, ठीक है। और आपके जितने भी कॉलम्स थे ना यहाँ पर वो दिख जाएंगे। अब आप जैसे कि आप क्वेश्चन पे देख सकते हो, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ईयर, आपको कॉमन ईयर देखना है, ये आप डिलीट कर दो, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ईयर। तो आप वापस से अपने शीट 4 पर आओ। द थिंग्स विच जो आपको माइंड में रखना है वो है ईयर, क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है। तो ईयर को आप डालो रो पर, ठीक है। और विच इज़ द मोस्ट कॉमन, और कार आईडी, कार के बारे में पूछ रहा है, कार आईडी को लो और आप इसको डालो वैल्यूज़ पे। यस, तो यहाँ पर आ जाएगी। देखो गाइस, यहाँ पर एक ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कुछ ब्लैंक्स ईयर्स भी हैं, ठीक है, जो हमें ठीक करना है। यहाँ पर आपको पिवट में आपको दिख जाएगा कि ये ब्लैंक है, इसका मतलब कि आपको थोड़ा डेटा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा क्लीनिंग एक अलग प्रोसेस है जो मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। डेटा क्लीनिंग एक अनदर प्रोसेस है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कॉमन ईयर आपसे पूछ रहा है, तो आप देखो नंबर ऑफ कार आईडीज वगैरह को देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो और देखो कौन सा हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप इसको देखोगे, आप इसको समझो थोड़ा, और मुझे लग रहा है 2016 जो है वो सबसे हाईएस्ट पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, बैक करती हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँगी 2016।
और ये क्वेश्चन देख लो आप, विच मॉडल हैज़ द हाईएस्ट माइलेज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इट कैन बी, ये भी बहुत इजी आने वाला है, हैज हाईएस्ट माइलेज, राइट, यस हाईएस्ट माइलेज। आप नॉर्मली माइलेज पे जाओ, मेक श्योर कि आप क्लीन है, ठीक है, मैं वापस एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ कुछ नहीं है, चलो ठीक है, माइलेज पे आप आ जाओ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो ये माइलेज आपको दिख रहा है, ये वैल्यू है, और किसकी सबसे ज़्यादा है, मर्सिडीज़ की। नॉर्मली आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, शीट 2 पर जाओ और यहाँ पर लग दो कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोसेस रहा डेटा क्लीनिंग का, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस का मोर डेप्थ में जाऊंगी। कुछ वीडियोस ऐसे भी आएंगी जो आपको न्यूमेरिकल वे में आपको अंडरस्टैंडिंग कराए, जैसे कि अभी हमने सिर्फ फिल्टर यूज़ किया है, बहुत कुछ हम सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस प्रोसेस में, ठीक है। और आजकल जैसे कि आप देख रहे हो कि पाइथन, सीक्वल, एक्सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये सब सीख कर रखें, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन, बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस का वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.